हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। आपको इस चैनल पर ना केवल ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन फिजिक्स के टॉपिक्स की सबसे आसान एक्सप्लेनेशन देखने को मिलती है, बल्कि आपको साथ के साथ ये भी बताया जाता है कि आपको एग्जाम में क्या और कैसे लिख के आना है, ताकि आप सिर्फ एक वीडियो देख के ही अपने नोट्स बना सकें और एग्जाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकें। इसी कैटेगरी में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है 1:8 डीमल्टीप्लेक्सर। देखिए स्टूडेंट्स, डीमल्टीप्लेक्सर एक ऐसा कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट होते हैं जिसमें सिंगल इनपुट लाइन होती है और n पॉसिबल आउटपुट लाइंस होती हैं। डीमल्टीप्लेक्सर क्या करता है? डीमल्टीप्लेक्सर इस सिंगल इनपुट लाइन पर इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है और इस सिंगल इनपुट लाइन पर रिसीव हुई इंफॉर्मेशन को इन n पॉसिबल आउटपुट्स में से किसी एक आउटपुट लाइन पर ट्रांसमिट कर देता है। अब इन n पॉसिबल आउटपुट लाइंस में से कौन सी आउटपुट लाइंस पर इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट होगी, ये डिटरमाइन किया जाता है बाय द सेट ऑफ कंट्रोल सिग्नल्स, जिनको हम बोलते हैं सेलेक्ट इनपुट्स। देखिए स्टूडेंट्स, इसलिए हम कह सकते हैं कि डीमल्टीप्लेक्सर जो है वो वन इनपुट एंड मैनी आउटपुट्स डिवाइस होता है और डीमल्टीप्लेक्सर को हम डाटा डिस्ट्रीब्यूटर भी बोलते हैं। आज की इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे 1:8 डीमल्टीप्लेक्सर। जैसा कि इसके नेम से क्लियर हो रहा है कि 1:8 डीमल्टीप्लेक्सर में हमारे पास सिंगल इनपुट लाइन होगी, जिसको हम आई से डिनोट करेंगे। इस इनपुट लाइन पर इंफॉर्मेशन रिसीव करी जाएगी। इस इनपुट लाइन में कोई ना कोई डाटा जो है वो कैरी होगा और हमारे पास 8 पॉसिबल आउटपुट लाइंस होंगी, जिसको हम डिनोट करेंगे Y0, Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, Y6 एंड Y7 से। ये हमारे पास 8 पॉसिबल आउटपुट लाइंस हैं इस केस में। तो यहाँ पर इस डीमल्टीप्लेक्सर के लिए नंबर ऑफ सेलेक्ट इनपुट्स कितनी होंगी वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय द फॉर्मूला log base 2n। n यहाँ पर नंबर ऑफ आउटपुट लाइंस हैं, जो कि इस केस में 8 हैं। तो यहाँ पर n की जगह 8 रख देंगे। 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3, 3 आगे आ जाएगा तो ये बन जाएगा 3 log base 2 log base 2 की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पर रह गया 3। तो 1:8 डीमल्टीप्लेक्सर के लिए हमारे पास 3 सेलेक्ट इनपुट्स होंगी, जिसको हम डिनोट करते हैं S0, S1, S2 से। यहाँ पर एक एडिशनल इनपुट और होती है, जिसको हम बोलते हैं अनेबल इनपुट। अनेबल इनपुट क्या करती है, ध्यान से देखिए। जब अनेबल इनपुट की वैल्यू लो होगी, मीन्स 0 होगी, तो उस केस में ये सभी आउटपुट्स जो हैं वो 0 के बराबर होंगी, चाहे आप सेलेक्ट इनपुट्स पर जो मर्जी वैल्यूज देते रहें। उस केस में डीमल्टीप्लेक्सर जो है वो डिसेबल रहेगा, ऑपरेशनल नहीं होगा और आउटपुट प्रोड्यूस नहीं करेगा। सभी आउटपुट्स पर आपको 0 मिलेगा। आप चाहे सेलेक्ट इनपुट्स पर जो मर्जी वैल्यूज देते रहें, अगर आपकी अनेबल इनपुट लो है तो उस केस में सभी आउटपुट जो हैं वो आपको 0 मिलने वाली है। तो इस केस में क्या होगा, अगर आपकी अनेबल इनपुट 0 है, सेलेक्ट इनपुट्स पर आप जो मर्जी वैल्यूज देते रहें, सेलेक्ट इनपुट्स जो हैं वो डोंट केयर कंडीशन को ओबे करेंगी। इस केस में आपकी सभी आउटपुट जो हैं वो 0 हो जाएंगी। अब देखिए स्टूडेंट्स, क्या होगा जब आप अनेबल इनपुट को हाई कर देंगे, मींस 1 कर देंगे, तो उस केस में क्या होगा, इनपुट लाइन पर जो इंफॉर्मेशन रिसीव होगी वो इन 8 आउटपुट में से किसी एक आउटपुट पर ट्रांसमिट होगी। वो डिपेंड करेगा कि आप सेलेक्ट इनपुट पर क्या वैल्यूज देते हैं। मींस अनेबल इनपुट को हाई करके आप इस डीमल्टीप्लेक्सर को अनेबल कर सकते हैं, मींस ऑपरेशनल कर सकते हैं। मान लीजिए आप यहाँ पर वैल्यूज देते हैं 0 0 0, तो उस केस में क्या होगा, जो हमारी जो इनपुट लाइन है वो फर्स्ट आउटपुट लाइन के साथ कनेक्ट हो जाएगी और इस केस में यहाँ पर आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी और बाकी सभी आउटपुट जो है इस केस में वो 0 रहेंगी। तो यहाँ पर क्या हुआ, आपके अनेबल इनपुट हाई थी और तीनों सेलेक्ट इनपुट्स पर आपने 0 0 दिया हुआ था, तो इस केस में इंफॉर्मेशन जो है वो आपको पहली आउटपुट लाइन पर मिलेगी और बाकी सभी आउटपुट लाइंस पर आपको 0 0 0 देखने को मिलेगा। ऐसे ही इनके बहुत सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। यहाँ पर 3 सेलेक्ट इनपुट्स हैं, तो 3 सेलेक्ट इनपुट्स के लिए कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनेंगे, वो बनेंगे 8। तो 8 पॉसिबल कॉम्बिनेशन कौन कौन से होंगे, पहले आप यहाँ पर 4 बार 0 लिखेंगे, 1 2 3 4, 4 बार 1 लिखेंगे, फिर यहाँ पर 2 बार 0, 2 बार 1,
1, 2 बार 0, 2 बार 1, फिर एक बार 0, एक बार 1, 0 1 0 1 0 1। और इन सभी केसेस के लिए आपकी अनेबल इनपुट जो है वो हाई रहने वाली है। तो मान लेते हैं अब हमारी S2 की वैल्यू 0 है, S1 0 है और S0 1 है। तो इस केस में क्या होगा, उस केस में हमारे पास जो हमारी इनपुट लाइन है वो सेकेंड आउटपुट लाइन के साथ कनेक्ट हो जाएगी और इस केस में यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी और बाकी सारी आउटपुट जो है वो इस केस में 0 होंगी। मीन्स Y1 पर आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, बाकी सारी आउटपुट जो है इस केस में 0 होंगी। 0 1 0 के केस में S2 को आपने 0 कर देना है, S1 को आपने क्या करना है 1 कर देना है और S0 को 0 कर देना है। इस केस में हमारी जो इनपुट लाइन है वो थर्ड आउटपुट लाइन के साथ कनेक्ट होगी और इस केस में आपको जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो थर्ड आउटपुट लाइन पर मिलेगी और बाकी सारी आउटपुट जो है वो 0 होंगी। 0 1 1 के केस में जो आपकी इंफॉर्मेशन है वो फोर्थ आउटपुट लाइन पे मिलेगी, बाकी सारी आउटपुट जो है वो 0 0 होंगी। 1 0 0 के केस में जो आपकी इंफॉर्मेशन है वो फिफ्थ आउटपुट लाइन पे मिलेगी और बाकी सारे आउटपुट 0 होंगी। 1 0 1 के केस में आपको जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो सिक्स्थ आउटपुट लाइन पर मिलेगी और बाकी सारी आउटपुट 0 होंगी। 1 1 0 के केस में सभी आउटपुट 0 होंगी और इस केस में जो इन्फॉर्मेशन हमें मिलेगी वो सिक्स्थ आउटपुट लाइन पे मिलेगी और 1 1 1 के केस में जो हमें इन्फॉर्मेशन रिसीव होगी वो रिसीव होगी एट्थ आउटपुट लाइन पे। इस तरह से हमारा डीमल्टीप्लेक्सर जो है वो काम करता है। तो ये हो गया इसका ब्लॉक डायग्राम, ये हो गया इसका ट्रुथ टेबल और इसके बाद हम क्या करेंगे, इस डीमल्टीप्लेक्सर के लिए इस ट्रुथ टेबल की हेल्प से बुलियन एक्सप्रेशन लिखेंगे और उस बुलियन एक्सप्रेशन का यूज़ करते हुए इस डीमल्टीप्लेक्सर के लिए लॉजिक सर्किट डायग्राम हम ड्रॉ करेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर। तो स्टूडेंट्स अब हम लिखेंगे बुलियन एक्सप्रेशन फॉर 1 into 8 डीमल्टीप्लेक्सर। 1 into 8 डीमल्टीप्लेक्सर में हमारे पास 8 आउटपुट्स हैं। इन 8 डिफरेंट आउटपुट्स के लिए हमें बुलियन एक्सप्रेशन लिखना होगा। पहले हम बुलियन एक्सप्रेशन लिखेंगे आउटपुट Y0 के लिए। Y0 आउटपुट कब मिल रही है आपको, यहाँ पर मिल रही है I। बाकी सभी केसेस में जो आपकी Y0 है वो 0 है, तो यहाँ पर आपको I मिल रही है। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो बुलियन एक्सप्रेशन क्या होगा वो होगा Y0 इज इक्वल टू, यहाँ पर इसके कॉरस्पॉन्डिंग E जो है वो 1 है तो सिंपली हम E लिख देंगे। इसके कॉरस्पॉन्डिंग S2 की वैल्यू हमारे पास 0 है, S2 की वैल्यू 0 है तो यहाँ पर आ जाएगा S2 कॉम्प्लीमेंट। इसके कॉरस्पॉन्डिंग S1 की वैल्यू 0 है तो यहाँ पर आ जाएगा S1 कॉम्प्लीमेंट। S0 की वैल्यू भी 0 है तो यहाँ पर आ जाएगा S0 कॉम्प्लीमेंट। अब हम Y1 के लिए लिखेंगे। Y1 आपको कहाँ मिल रहा है, यहाँ पर मिल रहा है। बाकी सभी केसेस में Y1 जो है वो 0 है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज क्या है, E1 है, E आ गया सिंपली। S2 0 है तो 0 के लिए हम कॉम्प्लीमेंट यूज करते हैं। यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर आ जाएगा S1 कॉम्प्लीमेंट और यहाँ पर S0 1 है तो यहाँ पर आ जाएगा S0। Y2 के लिए Y2 I हमें यहाँ पर मिल रहा है और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यूज हैं वो है हमारे पास E1 है तो सिंपल E आ गया। S2 0 है तो S2 कॉम्प्लीमेंट हो गया और S1 1 है तो यहाँ पर S1 आ गया और यहाँ पर S0 0 है तो S0 कॉम्प्लीमेंट हो गया। Y3 के लिए लिखते हैं। Y3 के लिए हमारे पास यहाँ पर Y3 की वैल्यू I है तो यहाँ पर देखिए E सब में 1 है तो सब में E तो आएगा ही आएगा। यहाँ पर हमारे पास S2 0 है, S2 कॉम्प्लीमेंट, S1 1 है और S0 1 है तो यहाँ पर सिंपली S0 आ जाएगा। Y4 के लिए हमारे पास यहाँ पर देखिए E S2 हमारा 1 है अब की बार तो S2 आ जाएगा सिंपली। S1 0 है तो यहाँ पर आ जाएगा S1 कॉम्प्लीमेंट। S0 0 है तो यहाँ पर आ जाएगा S0 कॉम्प्लीमेंट। Y5 के लिए E है हमारे पास, S2 1 है, S1 क्या है, S1 हमारे पास 0 है तो यहाँ पर आ जाएगा S1 कॉम्प्लीमेंट। S0 क्या है 1 है तो यहाँ पर आ जाएगा S0। Y6 के लिए क्या होगा, Y6 के लिए हमारे पास यहाँ पर E1 है, S2 1 है, S1 1 है और S0 0 है तो यहाँ पर आ जाएगा S0 कॉम्प्लीमेंट। इसी तरह से Y7 के लिए सभी वैल्यूज जो हैं वो 1 1 है तो सभी के लिए सिंपली हम E S2 S1 S0 लिख देंगे। तो स्टूडेंट्स ये हमें बुलियन एक्सप्रेशन मिल गए हैं इन 8 आउटपुट्स के लिए। इन बुलियन एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग अब हम 1 into 8 डीमल्टीप्लेक्सर का लॉजिक सर्किट डायग्राम ड्रॉ करेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर।
तो स्टूडेंट्स, इससे पहले कि हम 1 into 8 डी मल्टीप्लेक्सर का लॉजिक सर्किट डायग्राम ड्रॉ करें, ये जो हमने बुलियन एक्सप्रेशन लिखे थे सभी 8 आउटपुट्स के लिए, एक चीज की आपको करेक्शन करनी होगी, हर एक के साथ आपको आई भी लगाना होगा। देखिए y0 की वैल्यू आई हमें कम मिल रही थी, जब हमारा E1 था तो हमने E लिख दिया था, S2 0 था तो हमने S2 को कॉम्प्लीमेंट लिख दिया था, S1 0 था तो वहां पर हमने S1 कॉम्प्लीमेंट लिख दिया था, S0 0 था तो हमने वहां पर S0 कॉम्प्लीमेंट लिख दिया था, तब आपको y0 जो है वो आई मिल रहा था। y1 आई कब मिल रहा था हमें, जब E1 था, S2 0 था, S1 0 था, S0 1 था। इसी तरह से आपको सबके साथ यहाँ पर डॉट में आई लगाना है, ये हमने मिस कर दिया पिछले सेक्शन में, सो प्लीज करेक्ट इट। तो अब हम इन बुलियन एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग जो है लॉजिक सर्किट डायग्राम ड्रॉ करने वाले हैं। यहाँ पर सभी के बीच में एंड ऑपरेशन दिखाई दे रहा है, तो हम इन 8 बुलियन एक्सप्रेशन को रियलाइज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ 8 एंड गेट्स। तो आपको 8 एंड गेट्स बनाने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए ई और आई सब में कॉमन है, तो यहाँ पर हम ले लेंगे अनेबल लाइन और यहाँ पर ले लेंगे हम आई लाइन, इनपुट लाइन। तो ये सब में कॉमन है, तो सबके साथ एक कनेक्शन कर देंगे सभी एंड गेट्स में, यहाँ से आई लाइन से। इसी तरह से ई सब में कॉमन है, तो ई से कनेक्शन जो है वो हम ले लेंगे यहाँ से हर एक के लिए। तो ई को हमने हर एक एंड गेट से जोड़ दिया है। अब बात करते हैं, यहाँ पर S1 कॉम्प्लीमेंट भी दिखाई दे रहा है, S1 भी दिखाई दे रहा है, S0 कॉम्प्लीमेंट भी है, S0 भी है, S2 कॉम्प्लीमेंट भी है और S2 भी है। तो हमें 3 सेलेक्ट इनपुट्स के लिए तीन लाइंस ड्रॉ करनी होंगी, S2 S1 S0। S2 कॉम्प्लीमेंट के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक नॉट गेट लगा देंगे और यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे जो हमारी S2 कॉम्प्लीमेंट लाइन को डिनोट करेगी। इसी तरह से यहाँ से नॉट गेट निकाल के यहाँ पर हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, ये हमारी जो है वो S1 कॉम्प्लीमेंट लाइन हो जाएगी। इसी तरह से यहाँ से हम नॉट गेट लेके यहाँ से हमें मिल जाएगी S0 कॉम्प्लीमेंट लाइन। तो आइए बात करते हैं Y0 की। Y0 में है S2 कॉम्प्लीमेंट, तो S2 कॉम्प्लीमेंट हमें यहाँ से मिलेगा, तो ये हो गया हमारा S2 कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पर S1 कॉम्प्लीमेंट है, S1 कॉम्प्लीमेंट हमें यहाँ से मिलेगा और इसी तरह से यहाँ पर है S0 कॉम्प्लीमेंट, S0 कॉम्प्लीमेंट हमें यहाँ से मिलेगा और इन पांचों का एंड ऑपरेशन करके आपको मिल जाएगा Y0। इसके लिए हमारे पास है S2 कॉम्प्लीमेंट, S2 कॉम्प्लीमेंट आपको यहाँ से मिलेगा। उसके बाद है S1 कॉम्प्लीमेंट, S1 कॉम्प्लीमेंट आपको यहाँ से मिलेगा। उसके बाद हमारे पास S0 लाइन जो है वो आपको यहाँ से मिलेगी और इन पांचों का एंड ऑपरेशन करके आपको मिल जाएगा Y1। इसी तरह से जो हमारा Y2 है, Y2 में हमारा S2 कॉम्प्लीमेंट है, S2 कॉम्प्लीमेंट आपको यहाँ से मिलेगा। उसके बाद है हमारे पास S1 आपको यहाँ से मिलेगा। उसके बाद हमारे पास S0 कॉम्प्लीमेंट यहाँ से मिलेगा और इन पांचों का एंड ऑपरेशन करके आपको मिल जाएगा Y2। Y3 में हमारे पास है S2 कॉम्प्लीमेंट आपको यहाँ से मिलेगा। उसके बाद है आपके पास S1 लाइन जो है वो आपको ये S1 कॉम्प्लीमेंट है। उसके बाद जो आपकी लाइन है ये वाली S1 वो यहाँ से आएगी। उसके बाद S0 और इन पांचों का एंड ऑपरेशन करके आपको मिल जाएगा Y3। आइए आगे बढ़ते हैं। S2 चाहिए आपको नेक्स्ट के लिए, S2 यहाँ से आएगा। उसके बाद यहाँ पर है S1 कॉम्प्लीमेंट। उसके बाद है आपके पास यहाँ पर S0 कॉम्प्लीमेंट और इन पांचों का एंड ऑपरेशन करके आपको मिल गया Y4। उसके बाद है S2। उसके बाद है आपके पास यहाँ पर S1 कॉम्प्लीमेंट। उसके बाद है आपके पास S0, ये हो गया और यहाँ से मिल जाएगा आपको Y5। Y6 के लिए आप क्या करेंगे, S2 लाइन से एक लाइन निकालेंगे। उसके बाद S1 से, उसके बाद है आपके पास S0 कॉम्प्लीमेंट और यहाँ से आपको मिल जाएगा
Y6 और तीनों के लिए नेक्स्ट के लिए आपके पास तीनों 1 1 है। S2 लेंगे पहले आप, उसके बाद आप लेंगे S1, उसके बाद आप लेंगे S0, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा Y7। तो इस तरह से आप लॉजिक सर्किट डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं फॉर 1x8 डीमल्टीप्लेक्सर। आई होप आपको आज का टॉपिक जो है वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मिलेंगे किसी और इंपॉर्टेंट टॉपिक रिलेटेड टू डीमल्टीप्लेक्सर के साथ। टिल देन टेक केयर।